अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिक कोर्स में लास्ट पार्ट है, ठीक है। और इसके बारे में आज हम बताएंगे फिफ्थ के बारे में, ठीक है, कि फिफ्थ क्या चीज़ है। जब भी हम ट्रेडिंग में मतलब प्रॉफिट या लॉस करते हैं तो हम ऐसे नहीं कहते कि इतने डॉलर मैंने कमाया, इतने डॉलर लॉस किया। हम पिप में मूवमेंट मतलब फाइंड करते हैं कि इतना मार्केट इतना पिप ऊपर चला गया, मैंने इतना पिप प्रॉफिट किया, इतना पिप लॉस किया, टीपी मेरा इतना पिप था, एसएल इतना पिप था, ठीक है। मैं इससे पहले आप लोगों को बता रहा था कि मतलब 200 पॉइंट टीपी रखना है, 300 पॉइंट्स। ये बेसिक कोर्स में लास्ट क्लास है। अगर इससे पहले आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी, प्रैक्टिस नहीं की, तो वो पहले देखें इस प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के इस प्लेलिस्ट में, और बाद में ये देखें, ठीक है। तो हम पिप्स की बात करते हैं कि मैंने आप लोगों को कहा कि इस यार 200 पॉइंट्स रखना है, 300 पॉइंट्स रखना है, 400 पॉइंट्स रखना है, ठीक है। और अब हम पिप की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मैं आपको पॉइंट के बारे में कह रहा था। अब मैं कह रहा हूँ कि पिप्स मतलब 100 पॉइंट में कितने पिप्स होते हैं, 200 में कितने पिप्स होते हैं, जब आपकी प्रॉफिट होती है तो कितने मतलब $1 में कितने पिप्स होते हैं। ये सब हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि पिप जो है वो हम जब मूवमेंट को जाहिर करते हैं इसमें कि पिप क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो चार्ट ओपन है ये यूरो यूएसडी का, जीबीपी यूएसडी का जो भी है, इसके पॉइंट के इस साइड पर 1.15382 मतलब इस पॉइंट के इस साइड पर ये 5 डिजिट है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर देखिए, ये लास्ट वाला जो डिजिट है 5 नंबर, ये लास्ट वाला, ये क्या है? ये हमारे पास जो है ये पिपेट, इसको पिपेट कहते हैं। मतलब एक पिप को जब आप 10 में डिवाइड करें तो ये पिपेट है। हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ये जो 8 है ये सेकंड लास्ट डिजिट, मतलब इस साइड से 4th नंबर पर, पॉइंट से इस साइड से 4th नंबर पर, तो ये हमारे पास पिप होता है, ठीक है। पिप क्या होती है? मतलब ये 1.1538, ये 2 को हम मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको हम काउंट करेंगे 1.1538। ये एल जो है ये पिप है, ठीक है। ये जब 9 हो जाए तो एक पिप, ये 10 हो जाए 2 पिप, मतलब 10 हो जाए, यहाँ पर 0 होएगा, ये 3 4 हो जाएगा तो 2 पिप। ये अगर 7 हो जाए, मतलब 8 से 1 डिजिट नीचे चला जाए तो फिर भी 1 पिप डाउन चला गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये एक पिप है, ठीक है। ये लास्ट डिजिट जो होता है 4th नंबर पर, ये 5th नंबर हम काउंट नहीं करते, ठीक है। पॉइंट से इस तरफ ये लास्ट डिजिट जो है सेकंड लास्ट, मतलब 4 नंबर पर, 4th नंबर पर जो है डिजिट है ये एक पिप है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मार्केट 5 पिप नीचे चली गई तो आप क्या समझ लेंगे? 1.1538 है तो 5 पिप्स नीचे चली गई है, तो 5 इससे माइनस करें लास्ट डिजिट से, क्योंकि पिप की जगह ये है तो 1.153, 8 से 5 जब माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 5 पिप्स है, ठीक है। ये 3 जो है, 3rd नंबर डिजिट जो है, ये क्या है? ये 10 पिप्स की जगह पर है। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट 10 पिप्स ऊपर चला गया 1.1538 से, तो आप मतलब 10 की जगह ये 3 है तो आप इसको, मतलब 10 पॉइंट है तो आप इसको 4 करेंगे, ठीक है। मार्केट 10 पिप्स मूवमेंट की मार्केट ने, तो आप इसको 4 ऐड करेंगे, क्योंकि ये लास्ट वाला डिजिट जो है ये 4th नंबर, ये 8, ये पिप है। ये 3rd नंबर जो डिजिट है ये 3, तो ये 10 पिप की जगह पर है। इसी तरीके से 500 पिप है, ये 1000 पिप है, ठीक है। इसी तरीके से तो जब हम कहते हैं कि मार्केट ने 20 पिप्स मूवमेंट की, तो अब हम क्या लिखेंगे? मैंने आप लोगों को कहा कि मार्केट 20 पिप्स ऊपर चली गई 1.153 से, तो 20 इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1.1538 है, जब 20 ऐड करेंगे तो 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी पेयर्स है, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, ठीक है, एनजेडी यूएसडी, तो इन सब में जो है इसी तरीके से, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट ने 100 पॉइंट ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो 100 की जगह ये 5 है। अब तो हम इसके साथ वो माइनस या प्लस करेंगे, 100 तो 1
प्लस करेंगे 200 तो 2 प्लस करेंगे। इसी तरीके से अगर माइनस करना है तो 100 तो वो माइनस करेंगे, 200 तो वो माइनस। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट अब कली है 1.1538, मैंने बाई की है और मैं कह रहा हूँ कि मार्केट 40 पिप्स ऊपर जाती है। मैं अपना टीपी फर्स्ट टीपी हमारा जो होता है वो 40 पिप्स होता है, तो 40 पिप्स मतलब मेरा टीपी कितना होगा 40, तो 4 इससे ऐड करना है, तो 1.1538 से 40 हम ऐड करेंगे तो 7 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि पहला टीपी जो है वो 40 पिप्स रखे तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कौन सा पेयर है, मतलब डिफरेंट पेयर के डिफरेंट पिप्स होते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ने 100 पॉइंट मूवमेंट की तो फिर क्या होगा, 100 इस जगह पर आता है, तो इसको हम इसके साथ 100 तो 1 ऐड करेंगे, 200 2 ऐड करेंगे, अगर माइनस करना है तो इससे माइनस करेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मार्केट अब चलिए 1.1538 और मार्केट अब कहाँ पर है, 100 पॉइंट मूवमेंट अप साइड की, तो क्या हो जाएगा 1.1638। ठीक है, 100 किया तो यहाँ पर हम वो 1 ऐड करेंगे, अगर माइनस करना है तो 438 हो जाएगा, 100 अगर माइनस करना है। ठीक है, तो ये GBP USD, यूरो USD, NZD USD, इन सब के ये सेम है। ठीक है, इस लास्ट वाले डिजिट को हम काउंट नहीं करेंगे, ये पहला पिप है, ये 10 पिप है। मैं कहता हूँ कि मार्केट 30 पिप्स ऊपर चली गई है, तो कितना होगा 1.1538 के, तो 30 पिप्स तो ये 36 हो जाएगा, 30 इसके साथ प्लस हम 3 करेंगे। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। तो ये मतलब इनके ये सेम है, GBP USD, यूरो USD, NZD, इनके ये पॉइंट से इस तरफ ये 5 डिजिट होते हैं, इसको हम ये पेपर है इसको हम काउंट नहीं करते, इसको हम इग्नोर करते, यहाँ से पिप शुरू होता है, ये 10 पिप, ये 100 पिप। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि पिप कैलकुलेशन कैसे करना है, मतलब SL 40 पिप रखना है, TP 40 पिप रखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब दूसरे नंबर पर हमारे साथ ये देखिए, अब यहाँ पर सॉरी यहाँ देखिए यूरो USD है, यूरो USD, GBP USD, AUD USD। मैंने आप लोगों को कहा कि फॉन्ट्स के इस साइड पर ये 5 डिजिट होते हैं, लेकिन ये लास्ट वाला हम काउंट नहीं करते, हम ये 3 लेते हैं, ये पिप होता है 1 पिप, ये 10 पिप होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यूरो USD के भी ये है, GBP USD, AUD USD, NZD USD, ये सब जो है इसके पॉइंट से लेफ्ट साइड राइट साइड में, सॉरी पॉइंट के राइट साइड में 5 डिजिट होते हैं। 5 में से वो लास्ट वाला हम नहीं लेते, ये 3 लेते हैं। फर्स्ट जो है वो पिप का होता है, ये वाला पिप होता है, ये सेकंड वाला ये 2 जो है ये 10 पिप का होता है। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि 1.13215, ये 5 तो हम काउंट नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ से 50 पिप्स मूवमेंट की, 50, तो आप क्या करेंगे, 50 है तो यहाँ पर हम इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर 5 होता तो इस 1 के साथ ऐड करता, लेकिन 50 है तो फिर तो 10 की जगह ये है ये 2, तो इसके साथ हम 50 ऐड करेंगे तो 1.13715 हो जाएगा। अगर मैं आप लोग कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 पिप मार्केट ने मूवमेंट किया तो फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 पॉइंट, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि 1.1321 की जगह अगर सिर्फ 2 पिप है तो 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो पेयर्स में JPY आते हैं, 2 किस्म के पेयर्स होते हैं। ठीक है, सॉरी एक पेयर में 2 किस्म की करेंसी होते हैं। फर्स्ट वाली करेंसी ये होती है और सेकंड वाली ये होती है। तो फर्स्ट वाली जो करेंसी है उसको बेस करेंसी कहते हैं और सेकंड वाली को कोर्ट करेंसी कहते हैं। ठीक है, बेस करेंसी, कोर्ट करेंसी। तो जब यूरो USD है तो ये देखिए ना कि पॉइंट से इस तरफ ये 5 डिजिट है, तो ये जो फोर्थ हम काउंट करेंगे, और ये जो लास्ट वाला डिजिट है 4 नंबर ये पिप का होता है। इससे पहले ये 3rd नंबर पर ये 10 पिप, ये 100 पिप, इसी तरीके से ये 1000 पिप, ये हम ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब USD JPY, जिन पेयर्स में JPY आते हैं, ठीक है, कोर्ट में, मतलब मैंने आप लोगों को कहा कि 2 किस्म की करेंसी होते हैं एक पेयर में, एक होता है बेस करेंसी जो पहले होती है, दूसरा कोर्ट करेंसी। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें JPY के पेयर्स में ऐसे होते हैं कि पॉइंट से इस तरफ 3 डिजिट होते हैं और इस तरफ, तो इसी में भी हम ये लास्ट वाला डिजिट काउंट नहीं करते, और इसके ये वाला जो होता है ये 1 पिप होता है,
और ये 10 पिप होते हैं, ठीक है, ये 100 पिप होते हैं। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि USD JPY अब करी है 113.215, मैं कहता हूँ कि मार्केट 50 पिप्स ऊपर चली गई है। तो ये लास्ट वाला हम काउंट नहीं करते, 50 इसके साथ हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 113.21 से जब 50 ऐड करेंगे तो 51 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि सिर्फ 3 पिप्स ऊपर चला गया है तो फिर आप क्या करोगे, 113.21 है तो 3 पिप्स, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें USD JPY यूरो JPY को आप देखिए 129.789, तो लास्ट वाला डिजिट हम नहीं लेते, इससे पहले जो है वो पिप का है और उससे पहले 10 पिप का है, फिर 100 पिप का है। तो यहाँ पर भी अगर आपको ऐड करना है तो जो भी करना है ये लास्ट वाले 2 डिजिट से करना है। अगर 100 पिप है तो फिर पॉइंट के इस तरफ भी आप आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मार्केट ने 100 पिप मूवमेंट की है USD JPY में, मार्केट ने 100 पिप्स, ये बहुत आसान है लेकिन आप सोच समझ से ये वीडियो देखें, ठीक है। आप इस पर कैलकुलेशन भी कर सकते हो, तो कैलकुलेटर पर भी आप ऐड और माइनस कर सकते हो। 113.215 मैं कह रहा हूँ कि मार्केट USD JPY यहाँ से मैंने बाई की है और मार्केट 100 पिप्स ऊपर चला गया। तो अब मैं क्या ऐड करूँगा इससे, मतलब मैं कैसे कहूँगा कि मार्केट इतना ऊपर चला गया है, मतलब कहाँ पर पहुँच गया है 100 पिप्स। तो अब देखिए ये लास्ट वाला तो हम काउंट नहीं करते JPY पेयर्स में, कोई भी पेयर्स हो, इसमें ये लास्ट वाला ये पिप ऐड होता है, इसको हम काउंट नहीं करते। ये पिप है, ये 10 पिप है, ये 100 पिप है, तो एक 100 पिप्स ऊपर चला गया तो इसके साथ हम 1 ऐड करेंगे, बाकी सेम रहेगा। 113 की बजाय अगर 100 पॉइंट्स ऊपर गया है तो ये 4 हो जाएगा, 0.215 ये अपनी जगह आ जाएगा। अगर नीचे चला गया है 100 पिप तो इससे फिर 100 माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो पेयर्स है इन सब की ये पिप की ये कैलकुलेशन है। इसके अलावा अगर हम USD JPY की तो हमने बात की, ये देखे कि अगर 5 पिप मूवमेंट की मार्केट ने 105.680 है 5 पिप्स मूवमेंट की, ठीक है, 5 पिप्स। तो ये 8 से हम सिर्फ पिप्स के तो 8 के साथ हम 5 ऐड करेंगे, तो जब 5 ऐड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे और 1 यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये इजी मैथ्स है, अगर किसी को मैथ्स आता है तो ये इजी, अगर नहीं आता तो फिर भी यार थोड़ा मतलब अपने जहन से भी काम तो लो ना कि इतना पिप्स ये इतना बन गया है, ये इतना बन गया है, ठीक है। अब गोल्ड की हम बात करते हैं, XAU USD ये गोल्ड है, ठीक है। ये बहुत अच्छा पेयर है, हम ज़्यादातर ट्रेड इसमें करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग सारे इसमें ट्रेड करते हैं क्योंकि इसकी जो मतलब एनालिसिस है, जो जब भी आप एनालिसिस करते हो तो ये एक परफेक्ट मतलब आपको रिजल्ट देता है अगर आपने ठीक से एनालिसिस की है। इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट के इस साइड पर, ठीक है, ये जो लास्ट वाला डिजिट है, ये जो राइट साइड में पॉइंट के ये 2 डिजिट इसके होते हैं, ठीक है, गोल्ड के। तो वो लास्ट वाला तो मैंने आपको कहा कि पिप है, हम इसको काउंट नहीं करते, और इससे सेकंड लास्ट जो है ये 1 पिप हो जाता है, ठीक है। और पॉइंट से डायरेक्ट हम इस साइड पर आते हैं, तो ये 1 जो है ये 10 पिप है, 6 जो है ये 100 पिप है। इसी तरीके से अगर मार्केट आजकल जिस प्राइस पर चल रही है 2310 पर चल रही है, तो जब ये पॉइंट से इस साइड पे ये 10 पिप्स है, और याद रखें जब मार्केट 10 पिप्स मूवमेंट करती है तो आपको 0.01 के हिसाब से $1 प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, ठीक है। जब भी मार्केट किसी भी करेंसी पेयर में, गोल्ड हो चाहे US ऑयल हो, जो भी करेंसी पेयर भी हो, GBP USD, यूरो JPY, GBP JPY, जो भी हो, लेकिन जब मार्केट 10 पिप्स मूवमेंट करती है, जब आपने लॉट साइज 0.01 यूज़ किया है तो आपको $1 प्रॉफिट होगा 10 पिप्स में। अगर 15 पिप्स मार्केट जाता है तो आपको $1.5 होगा। अगर आपने लॉट साइज 0.02 रखा है तो फिर 10 पिप्स पर आपको $2 प्रॉफिट या लॉस होगा। 3 पिप्स पर 0.03 लॉट साइज इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, तो फिर आपको 10 पिप्स पर $3 प्रॉफिट या लॉस होगा।
तो यहाँ पर देखिए जब मार्केट 1861.70 पर है तो ये 7 जो है ये 7 ये पिप की जगह पर है, ठीक है। और जब पॉइंट से इस तरफ हम आते हैं 1861 तो ये 1 जो है एक ये 10 पिप्स है, ठीक है, ये 600 पिप्स है। जब मैं कहता हूँ कि मार्केट ने 50 पिप्स मूवमेंट की, मैं सिग्नल देता हूँ अपने ग्रुप में, एनालिसिस करता हूँ, सिग्नल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मार्केट इतनी पिप्स मूवमेंट की, इतनी पिप्स मूवमेंट की गोल्ड में ज़्यादातर। अगर मैं कहता हूँ कि मार्केट ने 50 पिप्स मूवमेंट की, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 0.01 लॉट साइज यूज़ किया है तो फिर आपने $5 प्रॉफिट किया है। अब 50 पिप्स हम कैसे इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। 1861.70 के साथ जब हम कहते हैं कि 50 पिप्स मार्केट ऊपर चला गया तो ये 1 जो है इसके साथ हम 5 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1861 से ये 66 पर चले जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 10 की जगह है और मैंने आप लोगों की 50 पिप्स में 5 10s आते हैं तो इसके साथ 5 हम ऐड करेंगे। अगर मैं कहता हूँ मार्केट ने सिर्फ 3 मतलब ये जो लिखा है 2 पिप तो 5 की जगह ये है तो इसके साथ हम प्लस माइनस करेंगे। अगर 10 की हम बात करते हैं तो फिर वो यहाँ पर करते हैं। इसके बाद जो आता है यूएसआईल, ठीक है, यूएसआईल बहुत अच्छा पेयर है, मतलब ये बहुत परफेक्ट आपको रिवार्ड देता है, लेकिन इसमें इसे लाजमी यूज़ करना, ठीक है। और एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में अमीर होना है तो क्या करना है, आपको यूएसआईल में ट्रेड करना है। इसकी वजह यह है कि जब आप एक परफेक्ट ट्रेडर हो, आप सही तरीके से मार्केट की एनालिसिस कर सकते हो, तो जब आप यूएसआईल में एनालिसिस करोगे तो ये बहुत कम आपको लॉस देगा, ज़्यादातर प्रॉफिट देगा। और ये प्रॉफिट भी कम नहीं देता, 100 पिप्स 150 पिप्स 200 पिप्स इतना प्रॉफिट ये देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो पॉइंट के इस साइड पर जो डिजिट है, लेकिन जो लेफ्ट साइड पर ये डिजिट है तो इसमें ये लास्ट वाला हम काउंट करते हैं। और पेयर में तो हम लास्ट वाला पिपेट होता था वो हम काउंट नहीं कर देते, लेकिन इसमें जो ये लास्ट वाला ये डिजिट है ये 5 तो ये पिप है, ठीक है। यहाँ पर ये पिप है, इसको यूएसआईल में ये हम ऐड करते हैं, ठीक है, ये हम ऐड करते हैं यूएसआईल में। तो जब भी मार्केट 90.15 पर है और जब ये 20 पिप्स ऊपर जाता है 20 पिप्स तो ये 5 जो है ये पिप की जगह है और ये जो 1 है ये 10 पिप की जगह है। तो 20 पिप्स है तो 1 के साथ हम वो 20 ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 5 ये पिप है, ये 1 जो है ये 10 पिप की जगह पर है। अगर मैं कहता हूँ मार्केट ने सिर्फ 4 पिप 40 नहीं सिर्फ 4 पिप मूवमेंट की तो इसके साथ ये लास्ट वाले 5 के साथ हम 4 ऐड करेंगे। मैं कहता हूँ मार्केट 4 पिप ऊपर चला गया तो क्या होगा 90.15 की जगह हम 19 लिखेंगे, 4 इसके साथ ऐड करेंगे। अगर मैं कहता हूँ 50 पिप्स मार्केट ऊपर चला गया 50 पिप्स तो फिर क्या होगा 90.15 है तो 50 इसके साथ हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 65, ठीक है। जब मैं कहता हूँ कि 100 पॉइंट मूवमेंट की है तो फिर ये 90.15 से हो जाएगा 91.15, ठीक है। इसी तरीके से ये 100 पिप की जगह ये 0 है पॉइंट से इस साइड में, लेकिन यूएसआईल में ये है कि पॉइंट से इस साइड पे लेफ्ट साइड पे ये लास्ट वाला डिजिट पिप की जगह होती है। और करेंसी में हम कहते हैं कि इसको हमने काउंट नहीं करना है क्योंकि वो पिपेट है, लेकिन यूएसआईल में ये भी पिप है, ठीक है, ये पिप है और ये 10 पिप है, ये 100 पिप है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम यूएसआईल को देखो कि वो अब क्या चल रही, उसकी प्राइस चल रही है 67.30, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट पाए 50 पिप्स ऊपर चला गया तो 67 अपनी जगह 0.30 है तो इसके साथ हम 58 करेंगे तो 80 हो जाएगा, मतलब मार्केट इतना ऊपर चला गया है, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ यहाँ पर देखना है कि इसमें कुछ ब्रोकर्स में इसके इस तरफ भी एक और डिजिट भी होता है, लेकिन हमने इसको ऐड उसको फिर ऐड नहीं करना है। लास्ट ये जो पॉइंट से इस तरफ राइट साइड में ये फर्स्ट डिजिट जो है इसको हम काउंट करते हैं,
तो ये तो पहली तरह मिसाल है कि यहाँ पर ये हम काउंट नहीं करते, और ये सेकंड लास्ट वाला। तो ये इन सब पर आप प्रैक्टिस करें, ये वीडियो बार बार देखें। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिक का लास्ट कोर्स है इंशाल्लाह। इसके बाद हम एडवांस स्टार्ट करेंगे और फिर एडवांस लेवल की चीज़ें आप सीखेंगे। ये तो एक बेसिक था कि आपने ये सब कुछ कैसे लगाना है, कैसे काउंट करना है। अब इसके बाद आप जब एडवांस लेवल पर जाएंगे तो फिर आप मार्केट की एनालिसिस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, अपने लिए कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ये सब कुछ, ठीक है। ओके, थैंक यू।